नमस्ते विद्यार्थीगण, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी लोग ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का कुंदन सर के क्लासेस में। चलिए आज हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 1B का पहला सवाल। और इस सवाल को पढ़ने से पहले और समझने से पहले सबसे पहले कि आप परिमेय संख्या को कैसे सिद्ध करते हैं, कैसे उसको लिखते हैं, कैसे समझते हैं, हमारी इसकी जस्ट पहले वाली वीडियो अपरिमेय संख्या की परिचय, उसको जरूर देखिएगा, है ना। चलिए हम शुरू करते हैं। इस पहला क्वेश्चन 1B का पहला क्या है, सिद्ध कीजिए कि 6√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा है एक परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब क्या यार, वो परिमेय संख्या है। क्या है वह परिमेय संख्या है, नहीं है का मतलब क्या, वह परिमेय संख्या है। तो बस इस क्वेश्चन को है थोड़ा सा, बस उसको लैंग्वेज को बस थोड़ा सा घुमाया है ताकि आप थोड़ा सोचिए, विचार कीजिए, है ना। परिमेय संख्या नहीं है इसका मतलब क्या होगा, अपरिमेय संख्या है। आई बात समझ में, तो इससे आप भयभीत मत होइएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। 6√3 है ना, एक क्या है, अपरिमेय अपरिमेय संख्या है। 6√3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हमें सिद्ध करना है, हमें क्या करना है जी, सिद्ध करना है। हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। अतः 6√3 एक परिमेय संख्या है। आप सोचेंगे कि ये दो बार मैंने क्यों लिखा, सिद्ध करना, ये भी देखिए, क्योंकि उसमें लिखा था परिमेय संख्या नहीं है, तो मैंने लिखा 6√3 एक परिमेय संख्या है। पहले इसको मैंने इसकी लैंग्वेज में बदला कि 6√3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ना, तब मैंने इसको लिखा अतः 6√3 एक परिमेय संख्या है। अब इसको आगे क्यों, क्योंकि जब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या का डेफिनेशन तो लिखेंगे ना, मैंने कल की वीडियो में बताया था, उसको आप उसको जरूर देखिए। अब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या क्या होता है जी, होता है अतः इसे किसे, परिमेय संख्या को a/b के रूप में लिखा जा सकता है। आप परिमेय संख्या की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं जी, है ना। क्या कहता है कि उसे a/b के रूप में लिखा जा सकता है जहां a और b क्या हो, सअभाज्य सअभाज्य पूर्णांक हो, सअभाज्य पूर्णांक है ना। और b नॉट इज इक्वल टू 0, b नॉट इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है समझिए। देखिए मैं ये जो लिखा हूँ अपने मन से नहीं लिखा हूँ, ये यहाँ से मुझे मिला है कि अतः 6√3 एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या को आप क्या लिखते हो, वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ b इक्वल टू जहाँ q इक्वल टू नॉट 0 लिखा जाता है ना, बस वहीं पे इसे a/b के रूप में लिखा जाता है। सेम वही है जहाँ a और b क्या है, सअभाज्य पूर्णांक है। सअभाज्य पूर्णांक कल की वीडियो में बता रखा है। और b नॉट इक्वल टू 0, सेम यही इसका डिफिनेशन है। अपने तरफ से मैंने कुछ नहीं किया, सेम उसी की तरफ से लिख रहा है। अब देखिए जब इतना हो गया, जब इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं तो यहाँ हम लिखेंगे, ज्ञात कर सकते हैं कि, क्योंकि आगे बनाना है ना,
इसलिए यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ लिखिए ज्ञात कर सकते, जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे लिखना है, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं कि क्या याद कर सकते हैं जी कि 6√3 बराबर a/b। ये क्यों लिखे और क्यों ज्ञात कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि 6√3 को क्या माने, एक परिमेय संख्या, a/b परिमेय संख्या, और ये क्या था 6√3 अपरिमेय। जब ये अपरिमेय है तो इसको परिमेय मानना पड़ेगा ना। अगर मान लीजिए चौकी है तो चौकी का 2 पैर होगा तो कुर्सी 2 गोड़ होगा कि नहीं होगा। जब ये अपरिमेय है तो इसको परिमेय माने तो a/b तो लिखना पड़ेगा ना जी। आप बात को समझ रहे हैं? ठीक है, चलिए अब देखिए इसके आगे क्या कर लेंगे। देखिए इस 6 गुणे √3 है ना, तो ये क्या है, गुणा में होता है। किसमें होता है? गुणा में होता है, ठीक है। किसमें? गुणा में। मैं आपको यही बता दे रहा हूँ यहाँ साइड में, ठीक है, यहाँ पे नोट कर, दिख रहा है आपको। ये जो है ना 6 गुणे ये √3 जो होता है ना यहाँ पर, तो इसके बगल में हमेशा 1 होता है। क्या होता है? 1। तो जब भी 6 इसमें गुणा होता है ना तो 6√3 लिखा जाता है। ये 9वीं क्लास की बात है, ठीक है। तो यहाँ 6 क्या है, गुणा में, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। क्या हो जाएगा? भाग में। क्यों? क्यों इसको इधर ला रहे हैं? क्योंकि हमें √3 का मान निकालना है। किसका? √3 को चेक करना है, ठीक है। तो √3 बराबर ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, a/6b। क्या हो गया? a/6b। देखिए अब a/6b हो गया ना, तो यहाँ पे एक डेफिनेशन यह लगता है कि देखिए a और b हमारा क्या था जी, पूर्णांक था। क्या था? पूर्णांक। और याद रखिएगा जब भी पूर्णांक में ये 6 हमारा क्या, ये भी तो एक पूर्णांक है। जब भी एक पूर्णांक में एक पूर्णांक का गुणा करेंगे तो क्या मिलता है? पूर्णांक ही मिलता है। जब ये पूर्णांक हो गया तो ये क्या परिमेय संख्या हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि पूर्णांक को ही तो परिमेय संख्या लिखा जाता है ना। जब ये परिमेय संख्या हो गया तो नियम कहता है कि अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन हम पढ़ चुके हैं कि √3 क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है। तो यही विरोधाभास उत्पन्न हो गया। ये उत्पन्न कैसे हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि √3 को हम एक परिमेय संख्या माने थे। आपको हमारी बात समझ में आई? क्यों हुआ? क्योंकि √3 को क्या माने थे, एक परिमेय संख्या माने थे, है ना। चलिए तो ये सवाल यहीं पे सॉल्व हो गया। बस कुछ लिखना है तो देखिए, लिखिए क्या लिखिएगा। चूंकि क्यों लिखना पड़ रहा है, ताकि ये क्या है, पूर्णांक है, इसलिए ये सब लिखना पड़ेगा यहाँ पर, है ना। चूंकि यहां से लिखना शुरू कीजिएगा। चूंकि ए और बी पूर्णांक है, ए और बी पूर्णांक है, a/6b एक परिमेय संख्या क्या है, एक देखिए 6 क्या हो गया, एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है ना। अब ये परिमेय संख्या है तो इसका अर्थ यह हुआ, जब ये परिमेय संख्या तो ये भी होना चाहिए ना, तो नहीं है। देखिए इसका अर्थ यह हुआ, इसका अर्थ यह है कि √3 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। परिमेय संख्या क्या होनी चाहिए? जब ये परिमेय संख्या है तो ये भी तो परिमेय संख्या होनी चाहिए, तभी तो ये दोनों समान होंगे। याद रखिएगा, बात याद रखिएगा, अगर ये परिमेय संख्या है तो ये परिमेय संख्या होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों तभी बराबर होते हैं, है ना। अगर ये परिमेय है तो ये परिमेय होना चाहिए, अगर ये अपरिमेय है तो ये भी अपरिमेय होना चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में? तो यही लिखा मैंने, जो कि ए और बी क्या है, पूर्णांक है, और a/6/b क्या है, परिमेय संख्या है। इसका अर्थ यह है कि √3 भी एक क्या, ये भी क्या होना चाहिए, एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। एक और बात
कि परिमेय और अपरिमेय कभी एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते हैं, इसलिए विरोधाभास उत्पन्न हुआ। आप ये भी शॉर्ट में बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो √3 भी क्या है, एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, है ना। परंतु अब नहीं हो रहा है, तो परंतु क्यों लिख रहे हैं, परंतु हम जानते हैं, ये सब जो लिख रहे हैं ना, ये आप सोच सकते हैं, परंतु हम जानते हैं कि √3 क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जब अपरिमेय संख्या है तो भाई गलत धारणा कहाँ से आई, गलत धारणा यहाँ से आई थी ना, 6√2 परिमेय संख्या माने थे, तो यही लिखेंगे। अतः परिमेय संख्या यह एक विरोधाभास है। विरोधाभास का मतलब क्या, गलत है। ये क्या है, विरोधाभास। हमने जो माना था वो क्या था, गलत था, है ना। तो ये क्या हुआ, यह एक विरोधाभास है। और ये विरोधाभास कहाँ से उत्पन्न हुआ जी, तो यह विरोधाभास हमारी किसकी, हमारी गलत धारणा, गलत क्या माने थे, गलत धारणा, है ना, गलत धारणा के कारण, गलत धारणा के कारण क्या हुआ है, उत्पन्न हुआ है। गलत धारणा के कारण उत्पन्न हुआ है कि 6√3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हम यही माने थे ना, गलत हम ही तो माने थे जी, यहाँ 6√3 क्या एक परिमेय संख्या है। जब गलत इसको मान देखे क्या रिजल्ट आ गया, यही धारणा था कि √3 एक परिमेय संख्या है, यह एक विरोधाभास है, गलत है। यह विरोधाभास हमारी गलत धारणा, जो हम गलत माने थे, हम माने थे ये परिमेय संख्या हमारी गलत धारणा के कारण उत्पन्न हुआ कि 6√3 क्या एक परिमेय संख्या है। अतः 6√3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हो गया सवाल यहीं तक। बस एक बात याद रखिएगा कि जब भी इस टाइप के प्रश्न कीजिएगा ना, तो यहाँ से ये जो लिखा गया ना, इसको लिखना बहुत जरूरी है। और इसको लिखने के ये नहीं कि आप इसको याद करिए, आपको समझना पड़ेगा। जब ये यहाँ से, जब ये देखिए, मैं आपको फिर समझा दे रहा हूँ शॉर्ट में कैसे आप इसको लिखना पसंद करेंगे और कैसे लिखेंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर ये परिमेय हो गया तो ये तो अपरिमेय हो गया, और जानते हैं कि दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होना चाहिए, अपरिमेय है तो बराबर नहीं होगा। देखिए, तो चूंकि ए और बी क्या है, पूर्णांक, यहाँ ए बी क्या है, पूर्णांक, तो 6a/6a ये क्या है, परिमेय संख्या है। इसका अर्थ यह है कि √3 भी एक परिमेय, ये भी एक अपरिमेय संख्या होनी चाहिए। वही लिखें कि √3 भी क्या अपरिमेय संख्या होनी चाहिए। परंतु हम जानते हैं ये वाली बात कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। सेम यही लिखें, अपरिमेय संख्या है ना। यह एक विरोधाभास है। विरोधाभास क्या है कि गलत है। क्या है, गलत है। यह विरोधाभास हमारी गलत धारणा के कारण उत्पन्न हुआ। गलत धारणा हम क्या माने थे यहाँ पर कि 6√3 क्या एक परिमेय संख्या है, ठीक है, उसी कारण उत्पन्न हुआ था। 6√3 क्या परिमेय संख्या आता, 6√3 क्या अपरिमेय संख्या है। आई बात समझ में। और ये धारणा हम क्यों मानते हैं, हम अपने परिचय की क्लास में बता चुके हैं, ठीक है। तो चलिए हम अपना दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन कल की जो परिचय वाला क्लास है वही क्वेश्चन हमारा है, ठीक है। मैं यहाँ आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, ये वाला, ये जो दिख रहा है, ये वाला जो दिख रहा है ना, √3 परिमेय संख्या, मैंने इसको चेक किया तो ये है आपका, ठीक है। तो ये दूसरा का क्वेश्चन हो गया। कौन सा हो गया, दूसरा प्रश्न। प्रश्नावली 1B का कौन सा हो गया, ये दूसरा प्रश्न। आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। मैं इसका PDF डाल दूंगा, आप वहां से आप इसको लिख सकते हैं।
ठीक है। और पीडीएफ के लिए आपको याद होना चाहिए कि 8102019887 पर या तो कुंदन सर क्लासेस व्हाट्सएप पर सर्च कीजिए या ज्वाइन लिखकर हमारे पास भेज दीजिए, आपको हम ज्वाइन कर देंगे उस ग्रुप में और आपको पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। चलिए तो अगला प्रश्न को शुरू कर। चलिए आज की वीडियो में इतना ही रहने दीजिए, हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से ये बिल्कुल अनुरोध और निवेदन हमारा है कि इस चीज को लिखना आप जरूर सीखिए, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जितना आप खुद से लिखेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि ये किसी भी बोर्ड पर आना ही आना है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, चलिए धन्यवाद आप सभी।